नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आज हम जो कवर करेंगे वो है रेशियो एज पार्ट्स ऑफ टोटल। सो कोई भी रेशियो हमारे पास होगी तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे और टोटल का क्या हिस्सा है ये हम समझने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें दिया हुआ है रेशियो ए बी तो टोटल जो होगा वो होगा ए प्लस बी। इसका मतलब है कि ए का जो पार्ट है वो हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी। सो टोटल के कंपैरिजन में क्या फ्रैक्शनल वैल्यू है ए की वो हो जाएगी ए अपॉन ए प्लस बी की, और यही बी का पार्ट हो जाएगा बी ए प्लस बी की। ऐसे समझते हैं कि एक केक है तो टोटल पार्ट अगर इसका टी है और इसको दो हिस्से में बांट दिया, एक हिस्सा ए और एक हिस्सा बी, तो जो ए का पोर्शन होगा वो होगा ए अपॉन टोटल और जो बी का हिस्सा होगा वो होगा बी अपॉन टोटल। अब अगर हमें टोटल दिया हुआ है, अगर हमें टोटल दिया हुआ है तो ए कितना होगा और बी कितना होगा वो ट्राई करते हैं। तो इस केक के एग्जाम्पल को लेते हैं। केक अगर 50 केजी का था और ए और बी जो दोनों हिस्से हैं उनके अगर हम रेशियो को देखें तो वो 1:4 के रेशियो में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 4 का रेशियो, मतलब रेशियो के टर्म्स में टोटल हो गया 5। तो ए का जो हिस्सा है वो हो जाएगा 1/5 और बी का जो हिस्सा है वो हो जाएगा 5। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? तो ए की वैल्यू होगी, ये जो हिस्सा है ए का, ए अपॉन ए प्लस बी इंटू टोटल, एक्चुअल टोटल जो है 50 केजी को यूज करेंगे। तो ये फ्रैक्शनल कंपोनेंट हो गया 1/5 रेशियो के टर्म्स में फ्रैक्शनल कंपोनेंट मिल गया ए का, और रेशियो के टर्म्स में बी अपॉन ए प्लस बी जो 4/5 आ रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, तो वो बी का फ्रैक्शनल कंपोनेंट हो गया। तो ये ए का फ्रैक्शनल कंपोनेंट इनटू टोटल कर दिया। तो ए का फ्रैक्शनल कंपोनेंट है 1/5, सो 1/5 इंटू 50 10 केजीज हुए, और बी का हो जाएगा यही बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टोटल। तो बी का फ्रैक्शनल कंपोनेंट 4/5 यहाँ से आया, 4 है बी और टोटल है 5, 4/5 इंटू 50 केजी और ये हो जाएगा 40 केजी। तो ए की एक्चुअल वैल्यू केजी और बी की एक्चुअल वैल्यू केजी होगी। यही चीज अब दो पार्ट्स में ना ब्रोकन हो, ये हमारा 3 पार्ट्स में हो तो भी यही करेंगे। तो कहते हैं कि अगर ए बी सी डी दिया हुआ है, 4 पार्ट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये है 1 2 3 4, और ये बेसिकली एग्जाम्पल ऐसा है कि 50,000 रुपीज को 4 पर्सन्स में डिवाइड किया और सबको जो जो हिस्सा मिला वो 1 2 3 और 4 के रेशियो में है। तो 50,000 रुपीज को डिवाइड किया तो सबको कितने हिस्से मिले? तो सबसे पहले तो टोटल निकाल लेते हैं, क्योंकि बार बार ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखने में टाइम लगेगा। तो टोटल है 1 + 2 + 3 + 4 3 3 6 एंड 4 10। अब इसमें ए का हिस्सा 1 है तो ए का फ्रैक्शनल कंपोनेंट जो है वो 1/10 है। बी का हिस्सा है 2 तो बी का कंपोनेंट 2 है। सी का हिस्सा है 3 तो सी का फ्रैक्शनल कंपोनेंट 3 है, और डी का हिस्सा है 4 तो डी का कंपोनेंट 4 है। अब इसके साथ टोटल जो है वो 50,000 रुपीज है, तो 50,000 रुपीज ये हो जाएगा 5,000 रुपीज, दूसरा हो जाएगा 50,000 रुपीज, ये हो जाएगा 10,000 रुपीज। जब 1 की वैल्यू पता है तो 2 की वैल्यू डबल ही होगी, तो 5 की डबल, 3 की वैल्यू ट्रिपल ही होगी तो 15,000 होगी, और 4 की वैल्यू 4 टाइम्स होगी 5K के जो कि 1 की वैल्यू है, तो ये हो जाएगी 20K। तो इस हिसाब से जब भी मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा तो स्टेप्स हमारे सेम ही रहने वाले हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं मिक्सचर के, उसमें सपोज करते हैं कि हमारे पास 100 लीटर्स है किसी मिक्सचर का। अब इसमें मिल्क है 30% और वाटर है 70% और अदर्स है 10%। तो कितना मिल्क है, कितना वाटर है और कितना अदर्स है ये पता करना है हमें। तो पहले तो रेशियो ले लेते हैं मिल्क वाटर और अदर्स की। मिल्क इज टू वाटर इज टू अदर्स अगर देखें तो 27 है, सो 7 हो गया, ये हो गया 2:7:1। अब हमें मिल्क का हिस्सा चाहिए तो मिल्क का फ्रैक्शनल कंपोनेंट निकालना होगा, जिसके लिए हमें टोटल चाहिए होगा। तो टोटल की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 + 1
10 और इसमें मिल्क है 2 पार्ट्स, वाटर है 7 पार्ट्स और अदर्स है 1 पार्ट। अब कैलकुलेशन करते हैं। तो मिल्क की जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 10 हुई, वाटर की जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 7/10 है और अदर्स की जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 10 है। तो अब टोटल जो है वो 100 लीटर्स है, तो 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 लीटर्स, 100 लीटर्स ये हो जाएगा 70 लीटर्स और 1 जो है वो हो जाएगा लीटर्स। तो अगर 1 की वैल्यू पता है 10 है तो 7/10 तो 7 टाइम्स होगा, वेरीफाई कर रहे हैं और 10 की जो वैल्यू है वो डबल होगी 10 लीटर के, तो 20 लीटर वो वेरीफाइड है। सो इस हिसाब से जब आपको टोटल की वैल्यू पता है तो जब उसके पार्ट्स की वैल्यू चाहिए तो हमें आसानी से मिल जाएगी।